ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल और मेना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। उधर गिरजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि मुनियों की समान बनाया तथा शिव जी के अतिरिक्त और सबका ध्यान बुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त भृंग तीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शिखर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब इस प्रकार उग्र तप द्वारा भी उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक केवल वृक्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष केवल हरी घास और साग आदि खाई। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रहीं। हे नारद, ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आईं। वहां उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिनकर उन शिवलिंग मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिव जी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गईं। उनके इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के संकट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरजा को डराने के लिए आते थे उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था, किसी के सहस्त्रों नेत्र थे, कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था, कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण करके यह कहता कि हे गिरजे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं, अस्तु तुम घर चलकर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरजा का ध्यान पल भर को भी विचलित न हुआ। वे दूने उत्साह से शिव जी के चरणों में अपना मन लगाए रहीं। तब गिरजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। हे नारद, जिस स्थान पर गिरजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को बुलाकर ब्रह्मज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगता था। उस स्थान पर पारस्परिक बैर विरोध का कहीं नाम भी न रहा। वहाँ के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसने देखने के लिए मैं, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुँचे। हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्धि रूपा हों। हम सब ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहा, गिरजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरजा को तथा गिरजा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद है। हे नारद, इस प्रकार गिरजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिव जी के समीप पहुँचे। वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहाँ 6 ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती हैं। वहाँ कलकल
नैना देने गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और ऋषि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते हैं। कहीं पर सिद्ध जन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिव जी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर किए अपना दर्शन दिया। शिव जी के उस स्वरूप को देख हमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थीं। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिव जी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके महान तेज तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने कृपा करके सबरी को मुक्त किया तथा सुमना को भी परम पद दिया है। आपकी सेवा करके अनेक पापी आपके लोकों को प्राप्त हुए हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर तथा सबके स्वामी हैं। उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय यह तीनों कार्य आपके बस में रहते हैं। आप ही हम सबके रक्षक हैं। जड़ तथा चेतन की बातों को आप भली भांति जानते हैं। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आपसे भिन्न हो। यह संपूर्ण संसार एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष का एक अंकुर, 2 फल, 3 मूल तथा 4 रस हैं। आप स्वयं ही आकाश तथा पृथ्वी के रूप हैं। निकट तथा दूरी सब में आप विद्वान हैं। हे प्रभु, माया के वशीभूत रहने के कारण साधारण लोग आपको नहीं जान पाते, परंतु जो लोग आपके भक्त हैं वे संपूर्ण संसार को शिवमय ही देखते हैं। आपका स्वरूप निर्गुण है, परंतु भक्तों पर कृपा करके आप सगुण भी बन जाते हैं। बहुत से लोग आपके चरण रूपी नौका का सहारा लेकर संसार सागर से पार उतर गए हैं। आपकी भक्ति के बिना आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। आपके भक्त आवागमन से सहज ही छूट जाते हैं और वे सदैव निर्भय होकर आपके चरणों की सेवा द्वारा परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, आप उत्पत्ति के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु तथा प्रलय के समय हर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेद, कर्म, जप, तप, योग तथा ध्यान आदि द्वारा आप प्राप्त होते हैं। यदि आप सगुण रूप धारण नहीं करते तो हम लोगों को सहज ही मोक्ष पद किस प्रकार प्राप्त होता। आपके नाम तथा गुण अनंत हैं और उनका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम में आपके समान बुद्धि कहाँ से आई। आपकी महिमा अपार है। हे नाथ, आप हमारे कार्यों को पूर्ण करें। आप देवताओं के स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के इंद्र, शुभ मार्ग पर स्थित करने वाले, संपूर्ण सृष्टि के कारण रूप, अविनाशी, अनादि तथा अप्रमेय हैं। आपका शरीर विद्या तथा बुद्धि से परिपूर्ण है। हे प्रभु, आपका पवित्र स्वरूप भक्तों के हृदय में वास करता है, इसलिए वे कुसंगति तथा काम, क्रोध आदि को त्याग कर आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। आप पूर्ण ब्रह्म आनंद के निधान, दुख नाशक तथा अत्यंत कृपालु हैं। आप इच्छा रहित, अद्वितीय, निरीय तथा परब्रह्म हैं। आपने ही सबसे पहले शरीर धारण किया था। आपके अवतार हमारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। आपके उन अवतारों की महिमा अपार तथा अप्रमेय है। हम लोगों का मन आपकी महिमा को कहाँ तक जान सकता है। जो लोग मन लगाकर आपके गुणों को सुनते हैं और उनका ध्यान धरते हैं, उन्हीं पर आप अपनी कृपा दिखाते हैं। बहुत से लोग तो धर्म मार्ग को भी त्याग कर केवल आपसे ही स्नेह रखते हैं और अपनी भक्ति पर दृढ़ रहने के कारण आपको प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल आपका गुणगान करते हैं तथा किसी संसारी वस्तु से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। आपको भी अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। आप उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं तथा उनकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके मैं, विष्णु तथा अन्य सब देवता चुप हो गए। हे नारद,
उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हम लोगों से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत चिंतित हो। अस्तु, जो भी बात हो उसे हमारे सम्मुख निसंकोच प्रकट करो। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए उनसे यह कहा, हे प्रभु, हम लोगों के धन्य भाग हैं जो आपने हम पर कृपा दृष्टि की। संसार में वे ही लोग पूर्णात्मा हैं जिनके ऊपर आप अनुग्रह करते हैं। हे स्वामी, आपकी महिमा महान है। आप प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। आपकी कलाएं असंख्य हैं तथा आप अपने भक्तों को दुखी देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। इतना कहकर मैं तथा विष्णु जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हमारी इस प्रकार स्तुति एवं प्रार्थना को सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम सब देवताओं को साथ लेकर जिस कार्य के लिए आए हो वह हमसे स्पष्ट कहो। हम तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। यह सुनकर मैंने तथा विष्णु जी ने फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आप सबके मन की बात जानते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए तीनों लोकों की घटनाओं को देखते रहते हैं। अस्तु, आप इस प्रकार अनजान बनकर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर भी जब आपकी आज्ञा है तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि नारद जी से उपदेश ग्रहण कर गिरजा अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उन जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपको उचित है कि आप उनके पास जाकर इच्छित वरदान दें। हम सब लोगों की यह प्रबल इच्छा है कि हम गिरजा के साथ आपके विवाह का आनंद लाभ करें और आपकी बारात में बाराती बनकर सम्मिलित हों। हे नारद, हम लोगों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे देवताओं, विवाह करके सांसारिक जाल में फंसना मूर्खों का काम है। यद्यपि वेद ने इस संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, परंतु उनमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि स्त्री की संगति के समान बुरा कर्म और कोई नहीं है। परंतु हम तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकते, क्योंकि यदि हम अपने भक्तों की बात न माने तो वेद और धर्मशास्त्र की प्रतिष्ठा कम होगी। अस्तु, चाहे हमें बहुत दुख ही क्यों न उठाने पड़े, फिर भी हम गिरजा की तपस्या के वशीभूत होकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार किए लेते हैं। तुम यह तो जानते ही होंगे कि जब राजा कामरूप ने इच्छा की तब हमने दैत्य को मारकर उसे आनंद प्रदान किया था। इसी प्रकार गौतम के दुख को भी दूर किया था जब हलाहल विष के कारण सब देवता भस्म हुए जा रहे थे। उस समय हमने कृपा करके उस विष को भी पी लिया था। विष्णु जी के रामचंद्र अवतार के समय हमने हनुमान का अवतार लेकर अनेक दुख उठाए थे। इसी प्रकार जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। जिस प्रकार हमने गृहपति नामक अवतार लेकर विश्वामित्र मुनि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार अब तुम्हारे लिए भी गिरजा के साथ विवाह कर लेंगे, क्योंकि हमने भक्तों की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अब तुम सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोक को जाओ। हे नारद, हम सबको विदा करने के उपरांत शिवजी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने शिवजी के समीप पहुंचकर दंडवत प्रणाम एवं स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें किस लिए बुलाया है? अब आप हमें क्या आज्ञा देते हैं वह बताइए, हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर शिवजी उनसे बोले, हे ऋषियों, गिरजा हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रही है। अस्तु, तुम उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसके पास जाओ और उसे छलने का प्रयत्न करो। शिवजी की यह आज्ञा पाकर सप्तऋषि गिरजा के समीप जा पहुंचे और यह देखा कि वे साक्षात तपस्या का रूप बनी बैठी हैं। उस समय ऋषियों ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनसे यह कहा, हे गिरजे, तुम ऐसा तप क्यों कर रही हो और किस कार्य के लिए कठिन साधना में संलग्न हो? तुम हमसे सब हाल सत्य सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मुझे अपना मनोरथ कहने में लज्जा का अनुभव होता है, क्योंकि आप उसे सुनकर अवश्य ही हंसेंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देवता तथा मुनियों के वचन को सत्य मानकर शिवजी के साथ विवाह करने की इच्छा से यह तपस्या कर रही हूँ। हे नारद, गिरजा की बात सुनकर मुनियों ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरजे,
तुम नारद की बातों पर विश्वास कर बैठी। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी। तुम्हें यह पता नहीं है कि नारद की बातों से अनेक नगर तथा ग्राम उजड़ चुके हैं। इस संबंध में हम एक इतिहास प्रसंग सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने 10 सहस्त्र पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे सब बड़े गुणवान, रूपवान, बलवान तथा बुद्धिमान थे। दक्ष ने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु उसी समय नारद ने उनके पास पहुंचकर ऐसा उपदेश किया कि वे संसार त्याग कर वन में चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आई। इसके उपरांत दक्ष ने फिर उतने ही पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद के उपदेश से उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पहले उनके भाई गए थे। यह गति देखकर दक्ष ने नारद को यह श्राप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। इसके अतिरिक्त नारद ने राजा चित्रकेतु के घर को भी नष्ट कर दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का भी सर्वस्व नष्ट कर दिया। हम नारद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक हम उनके साथ रहे हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि तुम नारद के बुलावे में आकर बहुत बड़ी भूल कर रही हो। हे गिरजे, इसके अतिरिक्त जिन शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुम यह घोर तपस्या कर रही हो, उनके संबंध में भी हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि वे निर्गुण, अशुभ, निर्लज्ज तथा बुरा वेश धारण करने वाले हैं। ना तो उनके कुल परिवार का कोई पता है और न उनके पास सेवक आदि ही हैं। तुम्हें उस ठग नारद ने मोहित करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भला ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा। तुम इस बात पर भली भांति विचार करो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ भी विवाह किया था, परंतु जब वे उसका निर्वाह नहीं कर सके तो उसे मिथ्या दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने ध्यान में आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में ही रहना पसंद करता है, उसके साथ किसी स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है। हमारा तो यह कहना है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपना हठ छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने लिए श्रेष्ठ वर को ही चाहती हो तो हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे सब देवताओं के स्वामी हैं और तुम्हारे वर बनने के सर्वथा योग्य हैं। हे नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मेरे हट में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग को गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है, अतः उसमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार नहीं टालूंगी। क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं, वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिव जी अवगुणों की खान हैं, परंतु आपको यह भी अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिव जी निर्गुण हैं और उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहते हैं, अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र और आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिव जी तीनों गुणों से रहित तथा सबके स्वामी हैं, अस्तु वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिव जी को भली भांति पहचान लिया है और इसलिए मैं यह निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिव जी के साथ विवाह करूँगी, अन्यथा जन्म भर कुंवारी रहूँगी। अस्तु आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देने की कृपा ना करें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। तदुपरांत वे पहले की ही भांति शिव जी के ध्यान में मग्न हो गईं। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि जय जयकार करने लगे तथा आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा को प्रणाम करने के उपरांत शिव जी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने गिरजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली तथा अपने बाक जाल द्वारा छलने का भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु ना तो वे हमारे धोखे में आई और ना उन्होंने आपके चरणों से अपने ध्यान को ही हटाया। अस्तु आपको उचित है कि आप उन्हें वहां जाकर वरदान दें
इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।